एंड इट्स फैक्ट, सपने सच होते हैं, बस सपनों को सच करने का हौसला होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। जिंदगियां बदलती है, लोग अपनी लाइफ को बदलते हैं, बस लाइफ को बदलने का आपके अंदर एक हौसला होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इतिहास गवाह है और दुनिया भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने दम पर अपनी कहानी बनाई है, एक ऐसी स्टोरी बनाई है जिनके स्टोरी को पूरी दुनिया में बोला जाता है, उनके बारे में बताया जाता है। ऐसे हजारों लोग नहीं है, लाखों लोग नहीं है, बल्कि ऐसे करोड़ों लोग हैं माय डियर फ्रेंड्स। और एक गुड न्यूज दूं कि जितने लोगों की कहानी बनी है ना, वो सभी इंसान है, वो सभी ह्यूमन बींग्स है। और एक और गुड न्यूज देता हूं, आप भी एक इंसान है और आप भी अपनी कहानी बना सकते हैं, आप भी एक इतिहास की रचना कर सकते हैं। ये मौका आपके पास भी है। दोस्तों, आज आप वो प्रोग्राम सुन रहे हैं जो पिछले 22 सालों से नॉन स्टॉप हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और ये इंडस्ट्री आज विश्व की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। दुनिया में तेजी से बढ़ने वाली इंडस्ट्री में से एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों, आप एक ऐसे प्रोग्राम को आज देख रहे हैं, आप आज एक ऐसे प्रोग्राम के साथ हैं जो 50 लाख लोग जिस प्रोग्राम को कर रहे हैं पिछले 22 सालों में, 50 लाख लोग जिस प्रोग्राम को कर रहे हैं, आज आप उस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिस प्रोग्राम में सैकड़ों लोगों ने करोड़पति बनने का रिकॉर्ड बनाया है, हजारों लोगों ने मिलियनर बनने का रिकॉर्ड बनाया है, और लाखों लोगों ने वो एजुकेशन लिया है जो 21वीं शताब्दी का एजुकेशन है। चाहे उसे कंप्यूटर एजुकेशन बोलूं, चाहे उसे इंग्लिश की बात करूं, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की बात करूं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, मैं जानता हूं कई तरह के आपके मन में भाव चल रहे होंगे। जब मिंटू जी ने कहा आप कमाएंगे 52 लाख, भरोसा करना मुश्किल है। मैं जानता हूं आपके दिल पर क्या गुजर रही होगी, मैं जानता हूं, क्योंकि यही मेरे साथ बीती रात। बट फ्रेंड्स, पर एक ये कड़वा सच है, इट इज ट्रू, ये बहुत बड़ा हकीकत है, इट इज फैक्ट। जैसे मैं आपको अगर बोलूं कि आज बहुत पुरानी बात अगर मैं करूं तो हम लोग क्या, दुनिया के लोग क्या जानते थे कि सूर्य स्थिर है या सूर्य घूमता है, सूर्य चक्कर लगाता है और पृथ्वी स्थिर है, यह मान्यता थी पहले। एक आम आदमी सूर्य और पृथ्वी को देखे तो उसे क्या लगता है, ठीक है सूर्य चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी स्थिर है। लेकिन हकीकत क्या है? अगर उस समय किसी ने लोगों को समझाने की कोशिश की होती कि भाई सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रहा है, तो लोग यही कहते पगला गया है, सठिया गया है, दिमाग घसक गया है, स्क्रू ढीला हो गया है। बट फ्रेंड्स, आज ये बातें वैज्ञानिकों ने साबित की है और निस्संदेह हम इस बात को मानते हैं कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी घूम रहा है। पहली बार जब इंटरनेट का आविष्कार हो रहा था और वैज्ञानिकों ने कहा था कि लोग घर बैठ करके सारे काम कर सकेंगे, जैसे आज हम लोग इंटरनेट के सहारे की बात करें तो आज हिंदुस्तान के कोने कोने नहीं बल्कि विश्व के कई देशों से लोग हमारे साथ हैं। पर आज हम लोग एक मीटिंग में मौजूद हैं, एक मीटिंग में हम लोग आज उपस्थित हैं। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज ये ऑनलाइन मीटिंग हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से हम लोग घर में एग्जाम दे पा रहे हैं, घर में रिजल्ट देख पा रहे हैं। इवन छोड़ दीजिए, इस कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से लाखों लोग अपने घर में बैठकर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से ही अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पहली बार जब इंटरनेट की बात कही गई थी तो लोगों ने भरोसा नहीं किया था कि यह संभव नहीं है, बट इट इज फैक्ट। ठीक उसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट में आप सालाना 1 करोड़ का पैकेज ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा हकीकत है। यस माय डियर फ्रेंड्स, ड्यू सॉफ्ट एक समंदर है। वो कहते हैं ना, अगर
आपकी आकांक्षाएं और इच्छा एक लोटा पानी निकालने की हो तो निकाल लो, बाल्टी से लेना चाहते हैं ले लो, ड्रम से लेना है ले लो, और अगर समंदर से घर तक कोई पाइपलाइन डालना चाहते हैं तो वो चीजें भी ड्यू सॉफ्ट करती। अगर आपके ख्वाब महीने के 10,000 कमाने के हैं, ये सपने भी पूरा करती है। लेकिन अगर आपके ख्वाब लाखों रुपए कमाने का है महीने का, ये ख्वाब भी पूरा करती है। और अगर आप साल के 1 करोड़ रुपए कमाना चाहते हैं, उसके लिए एक मजबूत हिम्मत और हौसले की जरूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर एक भूख है कि हम भी लाइफ में जिंदगी के तमाम सपनों को पूरे करें, अपने माँ बाप के सपनों को पूरे करें, अपने घर परिवार बाल बच्चे हर किसी के सपने को पूरे करें, तो ड्यू सॉफ्ट वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आप मेहनत करके ये सारे सपने पूरे कर सकते हैं हमारे। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि पहली बार प्रोग्राम को सुनते ही मुझे भरोसा हो गया। मुझे भी भरोसा नहीं, 20 साल पुरानी बातें हैं ये। जब पहली बार मुझे ड्यू सॉफ्ट का प्रोग्राम बताया गया था ना, तो मेरे सर के ऊपर से निकल गया ये बातें। जब लोगों ने कहा कि आप 50 लाख एक साल के कमा सकते हैं, तो भरोसा ही नहीं हुआ। और मालूम है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं एक नॉर्मल सा, मैं जिस परिवार में पैदा हुआ था, मैं जिस फैमिली में जिस बैकग्राउंड से था, या लाइफ में मैं जो अचीव करना चाहता था, उन चीजों से ये कहीं मैच ही नहीं खाता था। जैसे अगर मैं मेरे सपनों की बात करूं तो मैं चाहता था रेलवे में कोई एग्जाम नौकरी लग जाए, बैंकिंग में कोई बैंक में चला जाऊं, या एयरफोर्स में चला जाऊं। और मैं बात कर रहा हूं, ये सन 2000 की बात कर रहा हूं, तो 2000 के जमाने में मैं जो भी जॉब की बात कर रहा हूं, 10,000 12,000 की सैलरी हुआ करती। तो मेरे सपने थे 10,000 महीने कमाने के, और किसी ने मुझे बता दिया साल का 50 लाख यानी महीने का 4 लाख। एक लड़का 10,000 कमाना चाहता है और आप उसको 4 लाख की बातें बता रहे हैं। हजम होगा उसे? मैंने तो आज बोला, खा के भी हजम करने की कोशिश की, लेकिन हजम नहीं हुआ, बच ही नहीं रहा था। हाउ इट इज पॉसिबल? तो आप सब सवाल करेंगे कि आपको अगर हजम नहीं हुआ तो फिर आपने इसे ज्वाइन क्यों किया, आपने ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत क्यों की? दोस्त, कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, न्यूज में देखा होगा, आज लोग बीए, एमए, इंजीनियरिंग, इवन एमबीए, इवन पीएचडी करने के बाद भी लोग आज चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। गलत हो तो आप काट सकते हैं मुझे, इट इज फैक्ट। तो मैं आपसे पूछता हूं कि इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद वो एक नॉर्मल चपरासी का वो क्यों भर रहे हैं वो फॉर्म? दोस्त, मरता क्या नहीं करता। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पे बेरोजगारी चरम पर है, ये हकीकत है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम की बात बताता हूं, 2014 में जो फॉर्म भरे गए थे, आज तक शायद उसका एग्जाम नहीं हुआ है। 7 साल हो चुके हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जिंदगी का एक बहुत बड़ा हकीकत है, सिर्फ आशीर्वाद से जिंदगी नहीं चलती, सिंपैथी से जिंदगी नहीं चलती, पैसों की जरूरत पड़ती है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जब किसी लड़के की शादी ब्याह होती है ना, तो लड़की वाले का परिवार यही जानने की उत्सुकता होती है कि लड़का कमाता कितना है साला। बस यही उत्सुकता होती है। सवाल वो डायरेक्ट नहीं पूछता, घुमा के पूछता है, बेटा ये कैसा होता है, बेटा वो कैसा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। लेकिन अल्टीमेटली दिमाग में यही होता है, कमाता कितना है। अगर पैसे की वैल्यू नहीं होती तो लोग शायद ये सवाल जानने की कोशिश नहीं करते। माय डियर फ्रेंड्स, आप, ये 21st सेंचुरी है, एंड यकीन मानिए, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, वो गीता की बातें कहते हैं, गीता में कहा गया है ये दुनिया एक माया जाल है, क्या लेके आए थे क्या लेकर जाओगे, सब यही रह जाएगा, कुछ नहीं है। आई एग्री, मैं भी भगवान की पूजा करता हूं और मैं स्वीकार करता हूं इन बातों को। लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या ये सब कुछ जानने के बाद आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या आपके बच्चे की पढ़ाई की अच्छी जिम्मेदारी आपके पास नहीं है?
क्या माँ बाप के ख्वाबों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्या आपकी पत्नी जिनके साथ 7 फेरे लिए उनके हर ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और क्या ये जिम्मेदारियां और ये ख्वाब क्या मुफ्त में पूरे होते हैं? माय डियर फ्रेंड्स, पैसों की जरूरत पड़ती, रुपयों की जरूरत। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर एक संतुष्ट जीवन जीना चाहते हैं, आप अगर एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसमें पैसों का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। एक लड़का जब पैदा होता है तो माँ बाप क्यों ख्वाब देखते हैं कि ये डॉक्टर इंजीनियर ही बने? ये ख्वाब क्यों नहीं देखता कि ये चपरासी बने, ये क्लर्क बने? क्यों नहीं देखता ये ख्वाब? क्यों? क्योंकि माँ बाप ने देखा है इंजीनियर का घर बड़ा घर होता है, इंजीनियर के पास अच्छी कार होती है, डॉक्टर के पास अच्छा मकान होता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, हर सपने पूरे होते हैं। और एक साधारण नौकरी पेशा करने वाला आदमी किसी तरह से अपना जीवन जीने को विवश होता है। और यही कारण है कि माँ बाप भी ये ख्वाब देखते हैं कि मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज अगर ये गवर्नमेंट घोषणा कर दे कि इंजीनियर की सैलरी 5,000 और डॉक्टर की सैलरी 10,000 और क्लर्क की सैलरी 1,00,000 और चपरासी की सैलरी 3,00,000 रुपए पर महीने होगी, अब आप बताइए मुझे, लोग क्या करेंगे? माँ बाप क्या ख्वाब देखेंगे? हर माँ बाप यही सोचेगा, काश मेरा बेटा चपरासी बने, क्योंकि उसे 3,00,000 रुपए। फिर कहूंगा दोस्त, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दोस्तों, जिंदगी की जब मार पड़ती है ना, तो लोगों को असलियत का हकीकत पता चलता है। जब आपके जीवन में कई तरह के कई मौकों पर जब आपको पैसों की जरूरत पड़ती है, बच्चों को एडमिशन के लिए, घर में किसी का इलाज करवाने के लिए या किसी इमरजेंसी कार्य के लिए, और जब आप अपने लोगों के पास दौड़ते हैं और हर कोई आपको मना कर देता है, नहीं नहीं भैया मुश्किल है, मेरे पास खुद दिक्कत है, हम आपको नहीं दे सकते, उस समय आपको मन में लगता है कि साला इतना पैसा कमा दे कि जीवन में इतना कमा दे कि किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। उस समय आपको यह लगता है, और यही जीवन है और यही हकीकत है। तो याद रखिए, लोग पूछते हैं आपसे, भाई साहब कैसा है, जब आपके पॉकेट में पैसा है। ये सच्चाई है। किसी घर में 4 भाई है और एक भाई बहुत अमीर है तो लोग उसको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। इट इज फैक्ट, आप मानो ना मानो। सो माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मैं बेसिकली बिहार के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से था, जहां मेरा जन्म हुआ था। वो डिस्ट्रिक्ट है जमुई, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर। और मैं फिलहाल अपने घर से लाइव हूं, जमुई से मैं लाइव। जमुई शहर की मैं बात करूं तो जमुई शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर झारखंड के बॉर्डर पर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर जो जमुई डिस्ट्रिक्ट है, एक छोटा सा गांव जो 3 तरफ से जंगल से घिरा है, कुछ 20, 25, 50 लोगों का घर वहां पे। उसी गांव में मेरा जन्म हुआ था, उस ग्रामीण परिवेश में। और मैं अपने गांव की अगर बात करूं, बहुत ही मस्त जीवन थी, मस्त लाइफ था। हालांकि कोई सुविधा नहीं थी, ना पक्की सड़क थी, ना बिजली थी, ना रोड था, ना स्कूल था, और मतलब कोई भी जो भी बेसिक चीजें होती है ना टेलीविजन हमारे गांव में था, ना सॉरी हाँ टेलीविजन, टीवी का कोई वो नहीं होता था। उसके बाद इवन मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता था। और आज भी अगर मैं बात करूं तो जो मेरी जन्मस्थली है, उनमें से आज भी ये तमाम चीजें नहीं। बहुत मुश्किल से गांव में किसी ऊंचे टीले पे जाऊं तो जियो का एक आध टावर दिखा। एक ऐसे जगह से मैं पैदा हुआ था। मेरे पिताजी खेती किसानी करते थे और साथ ही साथ एक छोटी सी दुकानदारी, उसी गांव में एक छोटी सी दुकानदारी वो करते थे। मैं बचपन से ही अपने पिताजी का हाथ बटाया करता था उनके गांव में काम में, और वो किया करता था। पर बचपन से ही मेरे पिताजी कहते थे, बेटा मैं इंजीनियर बनना चाहता था पर मैं बन ना सका, लेकिन मैं तुझे बनाऊं, तुम मन लगा के पढ़ो। वो कहते थे, हम गरीबों के लिए ना पढ़ाई लिखाई से बढ़कर और कुछ नहीं है। एक गरीब आदमी के लिए सबसे बड़ा सहारा है तो वो है शिक्षा। मैं बचपन से ही पिताजी की इन बातों को सुनते सुनते बड़ा हुआ, माता पिता की बातों को, और पढ़ाई में बहुत जी जान से लग गया कि हमें
कोई ना कोई नौकरी अचीव करनी, कोई ना कोई नौकरी हासिल करना है ताकि हमारी जिंदगी बदल जाए। बट फ्रेंड्स, ऐसा हो ना सका। लगातार 7 सालों की मेहनत के बाद पिताजी ने पढ़ाई के लिए 10वीं जब पास की, उसके बाद पढ़ाई के लिए पटना भेजा। पटना में लगभग 7 सालों की पढ़ाई के बाद जब कोई जॉब नहीं मिला और बोरिया बिस्तर बांध करके जब गांव वापस आने की तैयारी हो रही थी, उसी समय मेरे जो रूम पार्टनर थे अशोक जी, वो आते हैं और मुझे कुछ प्रोग्राम के बारे में बताते हैं। और ये प्रोग्राम मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं बैठ, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं जाता है माय डियर फ्रेंड्स। और यही प्रोग्राम था वो ड्यूस ऑफ का प्रोग्राम। और साल था ये 2001, महीना था जून महीने में 2001 में मेरे रूम पार्टनर मुझे ड्यूस ऑफ का प्रोग्राम बताते हैं और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। क्यों? क्योंकि 2001 में मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का डी तक नहीं सुना था। दुनिया में इंजीनियरिंग होता है, डॉक्टरी होता है, लोग सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, ये सब सुना था। लोग दुकानदारी करते हैं, ये सुना था। लोग मजदूरी करते हैं, ये सुना था। लोग खेती करते हैं, ये सुना था। पर नेटवर्किंग क्या होता है दोस्त? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है? ये सुना ही नहीं था। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने सिरे से खारिज किया। मैंने कहा सॉरी सर, अशोक जी माफी चाहता हूं, मुझे ये सब समझ नहीं आ रही है। लेकिन उस दिन हमारे जो रूम पार्टनर थे, मानो वो भांग पीकर आए हुए हो। उन्होंने कसम खा ली थी कि आज इस लड़के को समझा के दम लूंगा। और अल्टीमेटली 1 घंटे के डिसीजन के बाद उन्होंने मुझसे हाँ कहलवा ही दिया। और मैंने हाँ क्यों कहा वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि आने वाला कल इंटरनेट का आईटी युग होने वाला है। दुनिया में वही चीजें चलेगी जो इंटरनेट के सहारे होगा। दुनिया में वही बिजनेस होगा जो इंटरनेट के ऊपर होगा। तो मुझे 2001 में चीजें समझ में नहीं आती थी, लेकिन आज समझ में आता है। जिन्होंने आज आप अमेज़न को देखें, ऑनलाइन के ऊपर दुकान खोला, दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया जेफ बेजोस। आप बिल गेट्स को देख लीजिए, आप इंडिया में इंफोसिस कंपनी को देख लें, नारायण मूर्ति साहब को, या विप्रो कंपनी अजीम भाई प्रेम जी को देख लें, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को देख लें। जो लोग पिछले 20 सालों में इंटरनेट से जुड़े, वो रातों रात टॉप पे पहुंचे। उस समय मुझे सिर्फ एक बात समझ में आई, इंटरनेट कल जो आने वाला कल है वो इंटरनेट का ही होना है। और ड्यूसॉफ्ट ऑनलाइन बेस्ड सिस्टम है, तो यकीनन ये आने वाले कल में बहुत ही तेजी से राइज करेगा। और ये सोचकर मैंने ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने का फैसला किया। साथ ही साथ फैसला लेने का एक और कारण था कि मैं लगातार 7 सालों से पटना में रहकर पढ़ाई कर रहा था। कोई नौकरी का रिजल्ट फाइनली अल्टीमेट मेरे पास नहीं था। चूंकि मैं बोरिया बिस्तर बांधकर गांव जाने की तैयारी कर रहा था, यह सोचा कि जिस तरह से 7-8 साल पढ़ाई को दिया है, उसी तरह से 2 साल ड्यूसॉफ्ट को देकर देखते हैं इसमें मेरा क्या जाने वाला है, मेरा लॉस इसमें क्या हो रहा है। और यही सोचकर ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत की करने लगा। माय डियर फ्रेंड, शुरुआती दौर में खट्टे मीठे अनुभव रहे, बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहा, क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था ये सिस्टम क्या होता है, बिजनेस क्या होता है। काफी बार निराशा मुझे हुई और मुझे लगा कि शायद मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं कर नहीं पाऊंगा इस काम को, मुझे गांव वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा चिंटू सर का, मनीष सर का, सुधांशु सर का, इन तमाम, क्योंकि मैं इन लोगों के संपर्क में था, इन लोगों के साथ में था। और मैं जब कभी हिम्मत हारता था और इन लोगों को देखता था तो ये बड़ा उत्साहित होते थे, इनको देखकर मैं उत्साहित हो जाता था और मैं टिका रह गया। चूंकि मैं उस माहौल में था, मैं टिका रह गया। माय डियर फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमारी बिजनेस की पटरी, बिजनेस की गाड़ी शुरू हुई और धीरे धीरे हमारा बिजनेस चलना शुरू। फ्रेंड्स, मुझे अभी भी याद है पिताजी बचपन से ही मुझे समझाते थे, बेटा पढ़ाई लिखाई करो, हम गरीबों के लिए पढ़ाई लिखाई से बढ़कर कोई चीज नहीं है, नौकरी ही हमारा परम कर्तव्य है, नौकरी प्राप्त कर। पर मैं उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा था। जब मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किया था तो मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे फोन करके कहा था, मैं जहां रहता था, उसमें तो मोबाइल का जमाना था नहीं, मैं जहां रहता था वहां टेलीफोन हुआ करता था, उन्हीं के ऊपर फोन आया था और उन्होंने बताया था कि बेटा मुझे पता चला है तुम ऐसा ऐसा कुछ कर रहे हो, तो मैं नहीं चाहता हूं कि तुम ये सब काम करो, तुम पढ़ने के लिए गए हो, पढ़ाई करो। लेकिन दोस्त, मुझे पता नहीं था कि मुझे कौन से कीड़े ने काटा था।
मैं मतलब तड़प रहा था, मैं बेचैन था, मैं ड्यू सॉफ्ट से किसी कीमत पर अलग नहीं हो सकता था। और मैंने पिताजी को यह समझाने की कोशिश की, पिताजी ये बहुत अच्छा काम है, आप देखेंगे ना आपको बहुत अच्छा लगेगा, यकीन मानिए यहां मैं अच्छा करूंगा, मुझे भरोसा है मैं अच्छा कर जाऊंगा। मैं उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे उल्टा समझाने की कोशिश करते रहे। और अंत में मुझे याद है उन्होंने एक लाइन कहा था, बेटा बाप मैं हूं, तुम मेरा बाप बनने की कोशिश मत करो। मैंने दुनिया देखी है, और कुछ कंपनी के नाम लिए उन्होंने, जेबीजी, हेलियस और एक आध नाम और कोई था, कि मैंने लोगों के लाखों रुपए डूबते हुए देखे हैं, मैंने लोगों के घरों से लोगों का पैसा भरते हुए देखा है, मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है। और एक शब्द उन्होंने और कहा था, बेटा तुम इन तीन तसिया के चक्कर में मत पड़ो, पढ़ाई करने गए हो पढ़ाई करो। पर दोस्त पता नहीं किस कीड़े ने मुझे काटा था, मैं बैक गियर लगाने को तैयार नहीं था। मैंने घर से बगावत की और ड्यू सॉफ्ट करने का निर्णय लिया। और उसके बाद 6 महीने के बाद मुझे क्या सुनने को मिला, अपने पिताजी के माध्यम से गांव के कोई व्यक्ति आए मेरे पास, उन्होंने कहा तुमको अरे मालूम है तुम्हारे पिताजी तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं? बोले क्या? बोले अरे मेरा बड़ा बेटा तो नालायक निकल गया है। मैं बेसिकली 3 भाई हूँ, तो मेरा बड़ा बेटा तो नालायक निकल गया है, वो मेरे हाथ से निकल गया। और इवन बातों बातों में उन्होंने यहां तक कह डाली कि आज से मैं मानता हूं कि मुझे 3 बेटा नहीं है बल्कि मुझे 2 ही बेटा है। यकीन मानिए दोस्त, दिल को बहुत धक्का लगा, मेरे रेंगटे खड़े हो रहे हैं ये कहते हुए। और उस समय मुझे लग रहा था मैं क्या करूं, मैं छोड़ूं या पकड़ूं, मैं करूं या ना करूं, मैं मतलब क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा था। यार मैं कर किसके लिए रहा हूं? मैं अपने घर परिवार माँ बाप के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, और वही परिवार अगर ये कह रहा है तो करने का क्या फायदा? फ्रेंड्स काफी उधेड़ बुन में उस रात रहा, और अल्टीमेटली उसी रात मैंने ये निर्णय लिया कि अगर मैं बिजनेस छोड़ देता हूं तो मेरे पिताजी ये कहेंगे, बेटा मैंने कहा था ना तुम गलत काम कर रहे हो, और तुम वापस लौट के आ जाओ। वो सही हो जाएंगे और मैं गलत हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं प्रूफ करके दिखा दूं कि पिताजी मैं सही था आप गलत थे, तो शायद मेरी विजयी होगी। और मैंने उस रात एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लिया कि दिन को दिन नहीं समझूंगा, रात को रात नहीं समझूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा, पर प्रूफ करके दिखाऊंगा। माय डियर फ्रेंड्स, 2 साल का मैंने फैसला लिया कि 2 साल के अंदर बड़ी अचीवमेंट बनाऊंगा दोस्तों। और अगले 2 साल के अंदर एक शानदार अचीवमेंट मेरे पास थी। मेरी इनकम महीने की 50,000 रुपए पहुंच चुके थे। और उसी दौरान पटना में एक बड़ा सा प्रोग्राम था, लगभग 10,000 लोगों का प्रोग्राम। और उसी दौरान मैंने अपने घर वालों को उस प्रोग्राम में इनवाइट किया। प्रोग्राम चला, प्रोग्राम खत्म हुआ। प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं पिताजी के पास पहुंचा, उनका हाथ पकड़ा और उनको अपने फ्लैट पर ले जाने के लिए तैयार हुआ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं पिताजी को अपनी तरफ खींच रहा था, पर मुझे ऐसे लगा पिताजी मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं। मैंने पलट के देखा, उनकी आंखें नम थी, बहुत ही मायूस थे वो, और एक टक मुझे वो देखे जा रहे थे। उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला, लेकिन मानो उनकी आंखें कह रही हो, बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे गलत समझा, तो इस खानदान की चश्मो चिराग है, तूने वो किया है जो सैकड़ों सालों में तेरे खानदान में किसी ने वो काम नहीं किया, वो तूने करके दिखाया है, और मैंने तुझ पर शक किया, दे मुझे सजा जो तुझे देनी है। मानो उनकी उनकी आंखें, नम आंखें ये कह रही हो। मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, और उन्होंने झटके से अपनी तरफ खींचा और उन्होंने मुझे आगोश में ले लिया, उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। और मन ही मन उस दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी अपने आप को बिल गेट्स समझ रहा था। और मैंने यही आंखें बंद करके, मेरे आंखों में आंसू, पिताजी की आंखों में आंसू, और मैं यही सोच रहा था, साला अब तक मेरे बाप का हाथ मेरे सर पर नहीं था, तब मैंने ये करके दिखाया है, अब मेरा घर परिवार, मेरे बाप का आशीर्वाद मेरे हाथ सर पे है। देख दुनिया वालों, मैं क्या करके दिखाता हूं। आग लग गई दिल में,
और अगले ही दिन से दोस्तों पागलों की तरह काम करने लगा। 2001 में शुरू किया था ड्यूसॉफ्ट और सिर्फ 5 सालों में 2006 में 1 करोड़ कमा के रिकॉर्ड बना दिया और पिताजी की चरणों में मैं आशीर्वाद लेने गया। माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ 5 साल में ड्यूसॉफ्ट से मैं करोड़पति बन चुका था। माय डियर फ्रेंड्स, आज जब ये बातें याद करता हूं ना तो जादू की तरह लगता है, चमत्कार की तरह लगता है। 20 साल पहले जब अपनी पुरानी कहानी को याद करता हूं, जब हवाई चप्पल पहना करता था, मुझे अभी भी याद है मैट्रिकुलेशन से पहले मैंने कोई जूता नहीं पहना था, मैंने कोई जींस नहीं पहना था, मैंने शर्ट कभी इन नहीं की थी। और उन दिनों को याद करता हूं तो चमत्कार सा लगता है। जैसे दादी माँ परी वाली कहानी सुनाती है ना कि बेटा एक परी आती है, ऐसा हो जाता है अचानक से। ऐसी फिल्मों में जो कहानियां आप देखते हैं, अचानक से बड़े बड़े चमत्कार हो जाते हैं। जब अपनी कहानी को 20 साल पीछे जाके देखता हूं तो यही लगता है यार मेरी जिंदगी में परियों वाली कहानी हो गई, फिल्मों वाला चमत्कार हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे याद है मेरा जो घर था वो मिट्टी का घर हुआ करता था, खपैल का घर हुआ करता था। बारिश के दिनों में वो कहीं बीच बीच से छूते भी रहता था। मेरा जो मकान पिताजी जहां मेरी जन्मस्थली है वो मिट्टी का घर हुआ करता था और उस गांव का नाम पनिया पताल, शायद ये मैप में भी नहीं मिलेगा, मैप में भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं ये नहीं मानता हूं कि मैं किस्मत वाला था, मेरे साथ चमत्कार हो गया। आज मैं ये नहीं मानता हूं दोस्तों, आज मैं यही मानता हूं कि ये चमत्कार हर किसी के साथ हो सकता है। ये चमत्कार नहीं है, ये सिस्टम है। सवाल पैदा होता है कि आप बैलगाड़ी की स्थिति से चलना चाहते हैं या आप हवाई जहाज की उड़ान भरना चाहते हैं। आज भी लोग ये ख्वाब देखते हैं कि मुझे महीने के 10,000 कमाने हैं। एवं मस्तु, भगवान कहते हैं एवं मस्तु, और आप 10,000 महीने कमा लेते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि मुझे लाखों रुपए महीने कमाने हैं तो यकीन मानिए आप ये भी साबित कर सकते हैं और आप इसको पूरा कर सकते हैं। आज इसी ड्यूसॉफ्ट के माध्यम से अगर मैं बोलूं तो सबसे पहला ख्वाब जो मैंने पूरा किया, गांव से निकल करके जमुई शहर में अपना घर बनाया और पूरी फैमिली को सेट किया। उसके बाद मैंने अपने बारे में सोचना शुरू किया और यही सोचा कि मैं अपनी शादी से पहले किसी बड़े शहर में मुझे अपना घर चाहिए। और मेरे एक रिलेटिव रहते थे हैदराबाद में मैंने सन 2006 में एक शानदार बंगलो खरीदा 3,000 स्क्वायर फीट का और बहुत ही पॉश कॉलोनी में। हैदराबाद का बना होता पॉश कॉलोनी। आज उसकी कीमत की बात करूं तो 4 से 5 करोड़ रुपए का वो बंगलो। उसके बाद पटना में, जो मेरा स्टेट है बिहार, पटना में, उसके बाद यहां पर घर खरीदा जिसकी कीमत आज के डेट में लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा थी। फिर दिल्ली पहुंचा। जब शादी हुई तो पत्नी ने कहा कि हमारे कई रिश्तेदार जो है दिल्ली में है और आपने तो इतनी जगह इतने सारे घर का ख्वाब पूरा किया है, पर मेरा एक ख्वाब पूरा कर दीजिए, और वो है दिल्ली में घर का ख्वाब। क्योंकि वो कहती थी मैं चाहता हूं कि मैं अपने मायके में जहां कहीं भी जाऊं मैं सबसे ऊपर रहूं। मैं चाहता हूं अगर किसी के पास सबसे महंगा घर हो अपने मायके में तो वो मेरे पास हो। वो कहती थी अगर मायके में जितनी भी बहनें उसमें से किसी के पास सबसे महंगी कार हो तो मेरे पास हो, महंगा घर हो तो मेरे पास हो, महंगी साड़ी हो तो मेरे पास हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने पत्नी को कहा तुम सपने देखते जाओ, मैं हर उस सपनों को पूरे करते जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अलादीन का चिराग है और वो अलादीन का चिराग था ड्यूसॉफ्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अगर ड्यूसॉफ्ट नहीं होता तो शायद मैं ये वचन अपनी पत्नी को नहीं दे। और कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही साल के बाद, 2 साल के अंदर मैंने दिल्ली में भी घर का सपना वो पूरा किया। माय डियर फ्रेंड्स, आज ये बातें जब याद करता हूं तो यकीनन भरोसा नहीं होता है कि क्या जिंदगियां सचमुच में ऐसे बदलती है। शुरू में मैंने कहा था ना, सपने सच होते हैं, बस हौसला होना चाहिए। जिंदगियां बदलती है, बदलने का हिम्मत होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि ये बातें विद्वानों ने यूं ही नहीं लिखी है,
महापुरुषों ने ये बातें यूं ही नहीं लिखी है, बल्कि उन्होंने पहले प्रूफ किया है, उसके बाद लिखा है। माय डियर फ्रेंड्स, यकीन मानिए, आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं ना, दुनिया की कोई ताकत उसे प्राप्त करने से आपको नहीं रोकेगी। आप जो भी पाना चाहते हैं, आप हर हाल में उसे पा सकते हैं। और मालूम है, आपको रोकने वाला अगर कोई है तो वो है आप खुद। जब आप सोचते हैं ना, ना ना नहीं हो पाएगा, जब आप ये सोचते हैं ना, तो खुद आप अपना गला घोंट देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एपीजे अब्दुल कलाम साहब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े महापुरुष, क्या कहूं, क्या कहते थे वो, स्मॉल गोल इज अ क्राइम, छोटा सपना देखना गुनाह है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर सपने देखना है तो बड़े सपने देखो। क्यों कहते थे वो ऐसा? क्योंकि वो जानते थे सपने सच होते हैं। अगर आपको मालूम है कि सपने सच होते हैं, तो फिर छोटे सपने क्यों देखा जाए, क्यों ना बड़े सपने देखा जाए। आप कह सकते हैं कि साहब बड़े सपने कैसे पूरे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ, कि अगर ड्यूसॉफ्ट हमारे साथ है तो दुनिया का कोई भी सपना असंभव नहीं है। मैंने शुरुआती दिनों में जो ख्वाब देखे थे वो पूरे हुए, और जिन ख्वाब को मैंने कभी नहीं देखा था, आज वो सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। शुरुआती दिनों में पहली बार जब गांव में बचपन में रहा करता था, तो गांव से जब कोई हवाई जहाज कभी गुजरता था तो देखकर खुशी मनाता था। कभी ये नहीं सोचा था सपने में कि एक दिन हवाई जहाज पर चढ़ूंगा। पहली बार जब हवाई जहाज पर चढ़ना शुरू किया तो डायरी में नोट करता था, लिखता था। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो गया कि एक महीने में ही 5 बार 10 बार हवाई जहाज पर चढ़ने का मौका मिल गया। उसके बाद कहा यार कितना लिखूंगा, अब लिखने का कोई फायदा ही नहीं है। आप सोचो, हम लोग डेली खाना खाते हैं, तो आप डेली इसको लिख पाएंगे क्या? आज कटहल की सब्जी, कल परवल की सब्जी, परसों नेनुआ की सब्जी, तरसों करेला की सब्जी, लिखेंगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये काम हर दिन करते हैं। उसी तरह से ये हवाई जहाज चढ़ने का जो ख्वाब था, वो मेरी आदतों में शुमार हो गया। मैंने इसको लिखना छोड़ा। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप तमाम लोगों को यही कहना चाहता हूं, जिंदगी वो नहीं जो खुदा ने आपको दिया है, जिंदगी वो नहीं जो खुदा ने आपको दिया है, जिंदगी वो जो आप अपने दम पर बनाते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप बस खुशकिस्मत इंसान हैं। आप अपने आप को खुशकिस्मत समझिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको वो रूप दिया है जिससे मानव स्वरूप कहते हैं। इस दुनिया का कोई अगर सर्वशक्तिशाली स्वरूप है तो वो है इंसान। और इंसान वो ताकतवर प्राणी है जो हर ख्वाब को पूरा कर सकता है, हर सपने को पूरा कर सकता है, हर अरमान को पूरा कर सकता है। बस उसे पूरा करने का आपको हिम्मत और हौसला होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पिछले 20 सालों में हजारों ऐसे लोग हैं ड्यूसॉफ्ट में जो मिलियनर बन चुके हैं। लाखों ऐसे लोग हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो करोड़पति बन चुके हैं आज के डेट में, हिस्ट्री क्रिएट कर चुके हैं आज के डेट। दोस्तों, जैसे एक छोटी सी बात बता के आज का प्रोग्राम मैं समाप्त करना चाहूंगा। कहते हैं ना, आदमी जब आपका काम कितना कठिन ही क्यों ना हो, आप जब कसम खा लेते हैं ना कि मुझे करना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाती। जैसे सपोज एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि आप किसी तीर्थ स्थल के दर्शन करना चाहते हैं, आप तिरुपति बालाजी जाना चाहते हैं, आपने कोई मन्नत मानी हुई, आपने कोई मनौती रखा हुआ है कि भगवान मेरी ये पूरे हो जाए, ये मनौती मेरा पूरा हो जाए, मैं आपका दर्शन करूंगा। लाख बाधाएं आएंगी, इसके बावजूद आप वहां पहुंचते हैं। माय डियर, अगर आपने दिल से ये माना है कि मुझे वहां पहुंचना है। सपोज करो जब आप जा रहे हैं उस समय आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाए, कुछ स्ट्राइक वगैरह हो जाए, इसके बावजूद आपने अगर उस भगवान से दिल से मन्नत माना है, तो चाहे आप बस से जाएंगे, आप कार करके जाएंगे, आप कैसे भी करके जाएंगे, पर निश्चित तौर पर आप वहां पर पहुंचेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि जब इंसान का प्रतिबद्धता, इंसान का जब कमिटमेंट स्ट्रांग होता है ना, तो वो अपने हर सपनों को पूरा कर सकता है, सारे अरमानों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, ये 21वीं शताब्दी है, ये बैलगाड़ी का युग नहीं है, ये हवाई जहाज का युग है। गया वो जमाना
जब लोग पूरी जिंदगी मिलकर भी 1 करोड़ नहीं कमाते थे। अब वक्त है, ड्यूसॉफ्ट वो सिस्टम है जो 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका दे रही है, और आज कमा रहा हूं मैं माय डियर फ्रेंड्स, और ये आप भी कर सकते हैं। और एक बात बताऊं, इसके लिए पूरी जिंदगी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ 3 से 5 साल अगर दिल से मेहनत करते हैं तो यकीन मानिए आप वो मुकाम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 5 साल। माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक कि आज की तारीख में इससे आसान और इससे इजी वे में पैसा कमाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि आज इतनी तेजी से ड्यूसॉफ्ट क्यों आगे बढ़ रही है, क्योंकि आज जो ड्यूसॉफ्ट दे रही है ना, वो हर किसी की जरूरत है। जैसे मैंने कंप्यूटर एजुकेशन की बात की, दोस्तों आज भी कंप्यूटर सिर्फ 10% लोगों तक पहुंचा है, जबकि यह एजुकेशन 100% लोगों तक पहुंचना है। बहुत बड़ा मार्केट है ये। आज स्पोकन इंग्लिश की बात करूं, माय डियर फ्रेंड्स, एक आदमी का सक्सेस बगैर इंग्लिश के कतई संभव नहीं है। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, ड्यूसॉफ्ट वो दे रही है। और साथ ही साथ मैं बात करूं सबसे बड़ी चीज, और वो है कम्युनिकेशन स्किल, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और वो कोर्स दे रही है ड्यूसॉफ्ट आप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। दोस्तों ड्यूसॉफ्ट आपको मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है, वो पढ़ा रही है जो 21वीं शताब्दी का कंपलसरी एजुकेशन है। उसके बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। वो चीजें दे रही है, और यही कारण है कि दिन दुनी रात चौगनी की गति से बढ़ रही है। दोस्तों मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, आप किसी से भी, किसी भी परिवार से ये बात करो कि साहब ये चीजें, ये एजुकेशन, लोग हर कोई लेने को तैयार रहेगा, क्योंकि लोगों को ये चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज ड्यूसॉफ्ट एक बहुत ही शानदार सिस्टम है, एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है। भरोसा कीजिए इस चीज पर, और यकीन मानिए कि आज आप इस प्रोग्राम में हैं तो ये ईश्वर की मर्जी है। आप यूं ही इस प्रोग्राम में नहीं है। सैकड़ों लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में बताया गया था, लेकिन आपने अटेंड किया है तो ये ईश्वर की मर्जी है, भगवान की मर्जी है। और आप इस प्रोग्राम में इसीलिए है कि वो चाहते हैं आप जीवन में तरक्की करें, आप जीवन में बेहतर करें। दोस्तों गरीबी आपके चौखट पर दस्तक दे सकती है, गरीबी आपके चौखट पर दस्तक दे सकती है, पर आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है आपके इजाजत के बगैर। जिंदगी बनाना आपके हाथ में है। आप कैसे घर में जन्म लिए ये आपके हाथ में नहीं था, पर आप मरने से पहले अपनी जिंदगी कैसी बनाना चाहते हैं, या आप अपने अगली पीढ़ी को कौन सा जीवन देना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आप एक गरीब परिवार में जन्म लिए, ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन मरने से पहले आप करोड़पति बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। माय डियर फ्रेंड्स, ड्यूसॉफ्ट आज एक ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और रातों रात लोगों की जिंदगी को बदल रही है। आज जिस तरह से मेरी लाइफ बदली है, आप लोगों की भी लाइफ बदल सकती है। सिर्फ यही कहना चाहूंगा अंतिम लाइन के रूप में। दोस्तों जब मुझे मिला था ड्यूसॉफ्ट, मैंने चैलेंज लिया और मैंने प्रूफ करके दिखाया कि यस, जिंदगी बदलती है। और आज यही मौका आपके पास, आइए मैं आपका स्वागत करता हूं। थोड़ा सा चैलेंज लीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, क्योंकि जिंदगी सपनों को पूरा करने के लिए है।